कहां गई वो तब्दीली जिसका बहुत शोर था। नवाज शरीफ की लाहौर में पार्टी के बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा कौम के बच्चों को सच बताना चाहिए। बातें करने वाले कौन हैं और काम करने वाले कौन। नए पाकिस्तान में नया क्या हुआ। बुग्ज, हसद, गंदी जबान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। मुआशरे में शाइस्तगी और एहतराम को वापस लाएंगे। नवाज शरीफ की 15 साल बाद शुजात हुसैन के घर आमद। कौमी असम्बली की 2 और 3 सूबा नशिस्तों की सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। जो सीटें माजी में काफ लीग जीती, नून लीग उन पर उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। चौधरी शुजात ने रिहाइश का आमद पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला। इलेक्शन मुहिम में भाई बिलावल भुट्टो का भरपूर साथ देंगी। पार्टी जराये के मुताबिक आसिफा मुल्क भर में अवामी जलसों से खिताब करेंगी। बिलावल भुट्टो कल शांगला में कारकुनों से खिताब करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई और रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्रायल जेल में ही होगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में महफूज फैसला सुना दिया गया। वजारत दाखिला को जेल ट्रायल से मुतालिक इंतजामात करने की हिदायत जारी। मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्शन कमीशन जेल में ट्रायल करेगा। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने 11 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन से दलाइल तलब कर लिए। दलाइल ना देने पर दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर फैसला सुना दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक पीटीआई चेयरमैन को बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार देने का फैसला सुनाया। साबिक चेयरमैन ने फैसले के खिलाफ 28 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट से रुजू किया। साबिक चेयरमैन पीटीआई कभी एक पर तो कभी दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। फैसला कर लें उनके खिलाफ साजिश किसने की। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। उम्मीद है बलोच अवाम इलेक्शन में भरपूर मैंडेट देंगे। दलाल चौधरी ने 190 मिलियन पाउंड को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका करार दिया। इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। मुद्दत मुकम्मल की ना इद्दत। 2300 जाली अकाउंट्स की छानबीन की तो 1700 पीटीआई के निकले। मुस्लिम लीग सिंध के सदर बशीर मेमन अफसरान को धमकियां दे रहे हैं। चीफ जस्टिस नोटिस लें। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिर धामरा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा बशीर मेमन अभी अनाड़ी हैं, देख कर गाड़ी चलाएं। हमारी लीडरशिप पर तनकीद करेंगे तो फिर आपकी क़यादत को निशाना बनाएंगे। गवर्नर हाउस में नून लीग की मीटिंग्स हो रही हैं। नून लीग के बहुत से लोग राब्ते में हैं। साजिशों को नाकाम बना देंगे। आम इंतखाबात में नून लीग का डट कर मुकाबला करेंगे। मॉडल टाउन लाहौर सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का चौथा इजलास हुआ। मरियम नवाज, इसहाक डार और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। आज बलोचिस्तान से उम्मीदवारों को फाइनल किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदियों से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार। हल्का बंदियों के मसाइल जल्दी हल करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन लोगों को परेशान ना करे। यह भी बताया जाए कि इलेक्शन शेड्यूल कब आ रहा है। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। आईजी इस्लामाबाद के वारंट बहाल। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को अदालती मुआवनत के लिए अफसर मुकर्रर करने का हुक्म। आईजी और एसएसपी दोनों अफसरान अदालत पेश न हुए और न ही कोई जवाब दिया। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। खावन जब तकाजा करे तो शौहर हक मेहर की अदायगी का पाबंद होगा।
सुप्रीम कोर्ट का हक महर की अदायगी से मुताल्लिक केस में अहम फैसला सामने आ गया। खावन की जानिब से अपनी अहलिया को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज। अदालत ने हुक्म दिया कि हक महर शरई तकाजा जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की कवानीन में भी मौजूद, अदायगी का वक्त निकाहनामा में ना हो तो बीवी मर्जी से तकाजा करे।